प्यारे बच्चों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं और आपका इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका क्लास इंग्लिश का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो यही पेपर से प्यारे साथियों आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होंगे, जो कि आप यहाँ पर क्लियर रूप से देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में आने जा रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे और आगे जितना भी आपका सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का पेपर इस चैनल पर आपके लिए अपलोड किया जाएगा प्यारे साथियों। और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में इस PDF को भी सेंड किया जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे। तब तक के लिए पूरा प्रश्न को देखते हैं, पहले पूरे प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं और इसका PDF डाउनलोड करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो ये आपका 16 सितंबर के शायद अर्धवार्षिक परीक्षा इंग्लिश का होंगे, जो कि 2 घंटा का समय देंगे। 50 में 50 मार्क का, अगर आप पूरे वीडियो देखेंगे 50 में 50 मार्क आप ही का आएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम, स्कूल का नाम, फिर उसके बाद जिला का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपको पता है इन तीनों बॉक्स में आपको कुछ नहीं करना है। आगे की ओर आएंगे, बिल्कुल 1000% गारंटी के साथ ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चैनल को अभी तक जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप क्लास 9th में भी जाएंगे तो मैं आपको क्लास 9th में भी आपको इसी प्रकार से हेल्प करूंगा। ठीक है, देखिए, चॉइस द करेक्ट वर्ड कंप्लीट स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच गिवन बिलो, मतलब कि इसमें से आपको दोनों में से कोई चॉइस मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग चॉइस करना है। ठीक है, तो वेयर आर गोइंग, तो ही आक्स ही आक्स मी वेयर द वाज डूइंग, ही वाज डूइंग, इस प्रकार से हमें भरेंगे। ठीक है, फिल इन द बैलेंस है। व्हाट आर योर फादर्स नेम, ही आक्स दैट इज योर फादर्स नेम इज, इस प्रकार से। डू यू लाइक स्वीट, ही आक्स इफ आई लाइक स्वीट, इस प्रकार से आप यहाँ पर भरेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्जाम में रहने जा रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि फिल इन द बैलेंस है। इनमें हैव टू और हैड टू और हैव टू को और हैज टू भरना है। ओल्ड पीपुल इज कट हेयर एवरी मंथ, तो हैव टू भराएंगे। सी इज द अटेंडेंट ऑफ द लास्ट वीक, हैड टू। रिया इज ए प्रेजेंट ट्रूथ, तो हैज टू। और उसके बाद ही हैव टू डॉट बिफोर सनसेट, हैव टू। भीमी वाज ए कंप्लीट, तो इसमें हैड टू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलेंगे। आगे 3 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि इंग्लिश का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी छात्र और छात्राएं इस वीडियो को शेयर करके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे मैं अपना नंबर दे दूँगा, उस पर आप PDF भी पा सकते हैं। चलिए, ही हेल्प मी डॉट आई एम हेल्प मी बाय हिम। अगला भरेंगे, यहाँ पर सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस का। शी वॉज ड्रॉ ए पिक्चर, तो ए पिक्चर वाज विल बी ड्रॉ बाय हर, इस ये लिखेंगे। बॉय इज मेकिंग नोज, तो नोज इज बिगिंग मेड बाय बॉय। माई ब्रदर इज बॉट ए न्यू पेन, ए न्यू पेन हैज बीन बॉट। सी ऑन द प्राइज, द प्राइज इज ऑन बाय हर, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग बना लेंगे। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है, एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। 1000% गारंटी है, बिल्कुल घबराइए नहीं कि ये आएगा कि नहीं, यही आएगा अगर आप क्लास 8 के छात्र हैं। अगर आपका बिहार में किसी भी सरकारी स्कूल में अप्लाई करते हैं तो सेम टू सेम यही पेपर रहेंगे प्यारे बच्चों, घबराने की बात नहीं है। बस आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से हर एक साल आपको इस चैनल पर जो इतना भी आपका एग्जाम हो सभी का पेपर आपके लिए इस पर अपलोड करूँगा। व्हाट जॉब डिड हैंस वुल्फ इवन द नोट शोल्डर, तो हैंस वुल्फ जॉब वाज ए स्कूल टीचर इन दिस टिफ इवन वाज ए नोट ए शोल्डर। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे, व्हाट इज अ कॉनिक
Christmas present. Connie's Christmas present was a box containing her husband Jim, a precious wartime letter of love. काफ़ी बच्चों को इसमें से इंग्लिश नहीं आती होगी, तो आपको बस नोट करते चलना है, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में 50 में 50 मार्क लाना है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे नोट समझने की कोई ज़रूरत नहीं, एक एक प्रश्न को किताब में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट डिड द टिल्स फैमिली कम्स द थाईलैंड? टिल्स फैमिली कम्स द थाईलैंड ऑन ए वोकेशन सेलिब्रेशन क्रिसमस एंड एंजॉय एंड द बीच। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखेंगे, हु वाज, यहाँ पर प्रश्न है कि हु वाज राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय वाज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, फाउंड ऑफ द ब्राह्मण समाज एंड अपोजिट सती practice. Bipin Chaudhary was dropped at New Market every Monday to buy book and check arrivals। इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, 1000% मैं गारंटी देता हूँ, और यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे, ठीक है। अगर आपको ये पेपर नहीं आएंगे, आप एग्जाम से सीधे आकर चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अभी आप फिलहाल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यही पेपर आपको एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग, 30 से 40 वर्ड में आपको इसका उत्तर देना है। देखिए बताया जा रहा है कि हु वाज ए चुनीलाल, व्हाट डिड वांट टू द फ्रॉम बिपिन बाबू। तो चुन्नीलाल वाज बिपिन बाबू ओल्ड फ्रेंड स्ट्रगलिंग फॉर जॉब, वांटेड बिपिन बाबू इज हेल्पिंग फाइनली एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूविंग एज ए डिफ़िकल्ट फाइनेंस सिचुएशन। इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे, ये 6 नंबर प्रश्न है, आगे 6 नंबर प्रश्न तक दिया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर व्हाट इज द ब्रिटिश ऑफर वी हैव इंडिया? ब्रिटिश ऑफर वी हैव इंडिया is arrogantals with Indians treated in firms, insulated tradition, exploited resource, imposed street laws, and sued is the curriculum without respecting Indian और dignity। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे की ओर देखेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है आपके सामने 6 नंबर, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन अबाउट 15 to 16 वर्ड में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तस्यूनामी causes lot distraction, how mention some them? The tsunami causes destruction by flooding coastal area, washing away homes, vehicle and people, damage road, bridge, crop and communication line, leave the thousandth homeless, spread disgrace and disturbs livelihood, are resulting massive loss of life एंड प्रॉपर्टी। इस प्रकार से हम लोग इसका उत्तर लिख लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इन्हें आपने देखा, मैंने आपका क्लास 8 का इंग्लिश का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र का बिल्कुल पूरा का पूरा आपको मैं सॉल्यूशन कर दिया हूं। और इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो एक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद प्यारे बच्चों आप हमें इस नंबर पर कॉल नहीं बल्कि नाम नहीं तो वर्ग लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ना कॉल नहीं करना है, आप सभी कॉल करने लगते हैं, कॉल नहीं करना है, बस अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है। और नहीं तो इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन होकर वहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।